देश भर में 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होना है। फिरोजाबाद भी ऐतिहासिक समीकरण रहते हैं। पिछली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चंद्रसेन यादव हुए थे, उससे पहले अक्षय यादव। इस बार फिर माना जाता है कि 2024 में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कांटे की टक्कर है, क्योंकि पिछली बार सपा इसलिए हारी क्योंकि उनके विरोध में उनके चाचा शिवपाल यादव 1 लाख के करीब वोट पाए थे। इस बार सपा के लोग दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार सांसद उनका होगा। जानते हैं जनता का क्या मूड है, कैसा सांसद होना चाहिए और क्या सांसद को लेकर उनकी मन में विचार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित शर्मा है। मोहित जी, 2024 का चुनाव है, सांसद कैसा होना चाहिए और क्या आप लोगों की राय है? देखिए, हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए 2024 में कि जितने हमें पूर्व में जेड़ा जाल का पानी दिया हो, सौसैया हॉस्पिटल दिया हो, 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर दिया हो और सैकड़ों विकास के कार्य दिए गए हों, ऐसा सांसद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले 5 सालों में हमें गूंगे बहरे जो सांसद मिले हैं, ऐसा सांसद हमें कदापि नहीं चाहिए। कौन होना चाहिए आपके पास? सपा भी इस बार चुनाव अच्छे से लड़ रही है जी, क्या मानते हैं? तो हम तो सपा के सांसद आदरणीय अक्षय यादव जी के लिए मांग करेंगे कि वो फिरोजाबाद के सांसद हों। फिरोजाबाद का विकास उन्होंने बहुत कराया है। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं कौशल किशोर उपाध्याय, व्यापार मंडल का जिला के महामंत्री, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय संगठन मंत्री और प्रदेश का जो भारतीय संवर्ध संगठन है उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। निश्चित रूप से कोई भी सांसद हो या जनप्रतिनिधि हो, योग्यतम स्थिति वाला हो, स्वस्थ हो, मानसिक रूप से अपंग अपाहिज न हो, चलने फिरने में दिक्कत न करता हो, जिसकी देश हित की, राष्ट्र हित की, समाज हित की सोच हो और जिले का सांसद होता है जिले के विकास करने की उसके अंदर योग्यता हो, ऐसा सांसद होना चाहिए। इसी के साथ साथ सांसद जो एक बार हो गया फिर दोबारा तिबारा, ये घोर अन्याय उन लोगों के साथ होता है जिनको अवसर नहीं मिल पाता है। एक बार कोई भी सांसद हो जाए या विधायक, उसको दोबारा चुनने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए और लोगों के हकों को मारते हैं। तो मेरा तो स्पष्ट मत है कि चाहे वो भाजपा का हो या अन्य किसी पार्टी का हो, जनता का जो मत होगा वो ही सर्वोच्च होगा और जनता जब चुनती है तो जो आकलन जातिवादी स्तर से करते हैं वो नहीं होना चाहिए। योग्यता के आधार पर होना चाहिए, मेरिट के आधार पर होना चाहिए और जो योग्य समाज के लिए हैं, जैसे क्या कोई ज़रूरी है इधर उधर से थोपा जाता है। योग्यता की दृष्टि में अगर हमें अखिलेश जी हैं, अखिलेश को अगर बना दिया जाए तो क्या दिक्कत है? योग्यता की कोई कमी है? कोई दिमाग से पैदल हैं, तमाम दिमाग से पैदल लोग और बना दिए जाते हैं। हम लोग औरों पर टिप्पणियाँ और वो करते हैं कि वो ऐसा है वैसा है। हमारे प्रधानमंत्री जी आपने देखा है चाय बेचते थे, क्या उनके अंदर योग्यता नहीं थी? आज विश्व में विजय पताका फहराई है। हमारे योगी जी घर से चले आए थे, कोई धन संपदा थी, जब उनको योग्यता की दृष्टि से उन्हें स्वीकार किया है तो क्या हमारे फिरोजाबाद में नहीं है? एक से एक युवाएं अच्छे हैं, उनको चुनने का अवसर मिलना चाहिए और राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहिए। फिरोजाबाद में मूक दर्शक जनप्रतिनिधियों से हमारी जनता, हमारा व्यापारी तंग आ चुका है। मैं अखिलेश शर्मा, अध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, मैं केवल इस तरह की मांग रखता हूं और प्रस्ताव देता हूं कि अब की बार जो भी सांसद हमारा बने वो कम से कम इस तरह का तो बने कि जो है भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगा सके। आज हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। सीयूजी नंबर अधिकारियों का उठता नहीं है और केवल कुछ अधिकारी जनप्रतिनिधियों के यहाँ केवल अपने हाजिरी लगा करके अपना काम चला रहे हैं। तो ये बेहद गलत है। मैं ये मांग करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो भी सांसद बने हमारे फिरोजाबाद का, वो जनता के बीच का व्यक्ति बने। इस तरह का भी व्यक्ति ना बने कि जो केवल अधिकारियों की चापलूसी करे, अधिकारियों के सामने बोल नहीं पाए। मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति बने जिसके पास नंबर 2 का कोई काम नहीं हो और अधिकारी की आंखों में आंखें डाल करके उससे कहे कि यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, और गलत का विरोध करने की ताकत रखता हो। मैं इस समय जो देख रहा हूँ कि नंबर 2 के काम करने वाले जनप्रतिनिधि अधिकारियों की चापलूसी करते हुए नजर आते हैं। भ्रष्ट अधिकारी, जिस तरह अभी आपने एक मामला देखा होगा कि सीएमओ फिरोजाबाद ने एक महंत को केवल इसलिए जो है सीएमओ ऑफिस से भगा दिया गया कि वो केवल महंत थे और महंत के वेश में गए थे और अपने चपरासी और स्टेनों को भी गालियां दी। मैं ये देख रहा हूं कि जातिवादी मानसिकता इस समय बिल्कुल हावी हो चुकी है। जो भी अधिकारी आता है वो अपने केवल बरादरी के लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करता है। इस समय एक भ्रष्ट सीएमओ जो कि ऑफिस में भी शराब के नशे में बैठता है और सिगरेट ऑफिस में पीता है, जो आदमी स्वयं बीमार है। इसमें तो सांसद ने पत्र भी लिखा है ना? सांसद जी ने पत्र लिखा है और मैं तो यही कहूंगा कि सांसद जी के पत्र लिखने से असर क्या हुआ है?
अभी तक, और मैंने तो ऐलान किया है और आज मैंने समाचार पत्रों को भी अवगत कराया है कि ऐसे भ्रष्ट अगर जो है इसको क्या नाम सीएमओ को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फिरोजाबाद से नहीं हटाया गया तो उसको हटाने का काम पब्लिक के साथ मैं करूंगा, धरने पर बैठूंगा और लाठी लेकर के जो है कानून भी हाथ में लेना पड़े तो लूंगा, लेकिन इससे बदतमीज अधिकारियों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं आपसे भी कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पब्लिक भी अब ऐसे व्यक्ति को चुने जो पब्लिक के बीच में रहता हो, जनता के बीच में रहता हो, जनता में जो अपना संवाद स्थापित कर सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनील अग्रवाल, फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल से जिलाध्यक्ष युवा का। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा आपके चैनल पे, पर इतना कहना चाहूँगा आज वर्तमान में जो भी सांसद हैं, इससे पूर्व में भी सांसद रहे, सांसद एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। ये पार्लियामेंट का जो दायित्व है, पद है, ये वो पद है जो विधायक महापौर से ही बड़ा पद होता है और निसंदेह इनसे अपेक्षाएं बहुत होती हैं। आज वर्तमान में सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हैं, आखिर वो बाज़ारों में क्यों आना नहीं चाहते, क्यों व्यापारियों से रूबरू होना नहीं चाहते? व्यापारियों ने वोट दिया है, नोट दिया है सरकार को, जीएसटी के माध्यम से दिया है। जैसे भी अभी ये वक्ता कह रहे थे हमारे बीच के कि सीएमओ विभाग, स्वास्थ्य विभाग से, निसंदेह ये एक सोचने वाला प्रश्न है कि स्वास्थ्य विभाग जहाँ बड़े बड़े विज्ञापन लगे होते हैं कि तंबाकू और सिगरेट खाना और पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वहाँ ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी खुलेआम सिगरेट का सेवन करता है, तो आगे संज्ञान में जिलाधिकारी महोदय या प्रदेश के आप क्या चाहते हैं सांसद जो वर्तमान में है ऐसा ही होना चाहिए, बदलना चाहिए, कोई अदल बदलना चाहिए? सांसद बदलना चाहिए, सिंबल का चुनाव नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति किसी भी रूप में हो, अच्छा हो, साफ हो, स्वच्छ हो, नौजवान हो, युवा हो, पढ़ा लिखा हो, जनता के बीच में रहने वाला हो, व्यापारियों का हमदर्द हो, मसीहा हो, जन जन का नायक हो। ऐसे पार्लियामेंट में ऐसे सांसद का चुनाव करके हमको भेजना चाहिए, युवा को भेजना चाहिए, ना कि जो रिटायरमेंट में आ चुकी है सरकार, जिन्होंने 60 साल के बाद रिटायर कर देती है, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट भेजकर कुछ नहीं है, समय बर्बाद करना है, आने वाली पीढ़ियों की नस्लों को बर्बाद करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए कैसा सांसद होना चाहिए? सांसद ऐसा होना चाहिए जो जनता उसको पसंद करती हो, जनता का होना चाहिए। या तो पार्टी के सांसद हैं, केंद्र में भी सत्ता है, प्रदेश में भी सत्ता है और यहाँ के विधायक भी हैं, सांसद सब कुछ सपा भाजपा का है, फिर भी जनता पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकारी ही बदलना चाहिए। जब सरकार बदलेगी अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी 2024 में जाने वाले हैं। फिर भी सांसद किस दल का होना चाहिए ये बताइए? कांग्रेस का होना चाहिए। यहाँ कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं बताते। क्यों वजूद नहीं है? वजूद नहीं है। 40 साल कांग्रेस शासन किया उत्तर प्रदेश में, क्या नहीं किया? जिले में इससे पहले सांसद राय गब्बर थे। इस बार उम्मीद है कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, कांग्रेस जीते, जनता विश्वास कर रही है। बताइए किस तरह का सांसद होना चाहिए, क्या आप लोगों की मांगे हैं? ऐसा है, मैं सोनी भारद्वाज, समाज सेवी। ऐसा है, ये जो सांसद आप लोग जो बैठे हुए हैं आज की डेट में, ये इस तरीके के हैं कि ऐसे ये गुड्डा सा बैठा दिया, उसको बैठा दिया, उसके कहीं जा रहा है कोई सांसद ऐसा होना चाहिए जिसको देख के आदमी हिल जाए कि हाँ सांसद जी आ रहे हैं। अब सांसद जी आ रहे हैं, बराबर में वो खड़ा हुआ है, अगर कुछ नहीं, कोई इस तरीके का है ही नहीं कि मतलब जो सांसद जैसा उसमें कोई उनमें ऐसी वो छवि दिख ही नहीं रही है कि वो सांसद हैं। मतलब जो उनको बना दिया था, उन्होंने ढूंढ के ले आए साहब कहाँ से कि कोई साहब दूसरा होना चाहिए, दल भी दूसरा होना चाहिए। दल भी दूसरा होना चाहिए, सांसद भी दूसरा होना चाहिए, और ऐसा सांसद होना चाहिए कि जो धड़ल्ले से आगे बोल सके, और कम से कम धड़ल्ले से बोलता था तो अगला कहता अधिकारी उसके मारे डरता था। आज के सांसद के मारे अधिकारी डरता है, अधिकारी बराबर में बैठ जाता है आगे, सांसद जी उसके मारे और सब ठीक है, हाथ पैर जोड़ता है, सब व्यवस्था है। अरे सांसद ऐसा हो, सांसद घुस जाए ऑफिस में तो ये पता चले कि हाँ साहब सांसद जी आए हैं, उठकर खड़ा हो जाए ऑफिसर, उसके मारे उसका हवा खराब हो जाए। हम तो आपसे चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि सांसद कोई दूसरा ही होना चाहिए, बिरले कोई, चाहे किसी भी पार्टी का हो, भाजपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, सांसद ऐसा होना चाहिए जो कि धड़ल्ले से बोलते हैं, व्यापारियों के हित की बात करे। आज व्यापारी है, दुनिया भर का इधर उधर परेशान होता फिर रहा है, ठेले वाले हैं बेचारे परेशान हो रहे हैं, पुलिस वाले आए, उन्होंने 2 मिनट डंडे मारे, ठेले वालों को भगा दिया। इस तरीके की मतलब जो वो हो गई है व्यवस्था। तो मतलब जनता की सुनने वाला होना चाहिए। आप बताइए किस तरह की जनता की समस्याएं हैं, क्यों सुनने वाला सांसद चाहिए? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं आपको जितेंद्र शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो इतना एक बेहतरीन अच्छा मुद्दा उन्होंने बना दिया
हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो शिक्षित हो और निर्भीक हो, उसके अंदर देश प्रेम हो और जनता को अपने बिल्कुल करीब समझे और जनता के बीच जाए, जनता की समस्याओं का निराकरण करे। और अभी जो हमारे कौशल किशोर उपाध्याय जी हैं, उन्होंने बोला तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और आगे भी मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो नेता हैं कौशल किशोर उपाध्याय भी उनके एक विकल्प के रूप में हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो आदरणीय कौशल किशोर जी हैं उनके बारे में भी जनता अपना मन बनाए और उन्हें भारी वोटों से विजयी बनाए। अब बताइए। सांसद चेंज होनी चाहिए। सांसद जब से जीता है, जब से आया तो है नहीं है, न शक्ल दिखाई इन्होंने। हम तो चाह रहे हैं कि सपा का सांसद होनी चाहिए। अच्छा, अक्षय यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, कैसे? भारी भरकम से जीतेंगे और कई वोटों से जीतेंगे। क्या काम उन्होंने किया जो उन्होंने बहुत बेहतर काम करा है। जीरा झाड़ का पानी दे दिया, समस्या पानी की थी, वो समस्या दूर कराई और चीज़ें कराई। देखो गड्ढे देख लिए, सड़कें बनवाई। मैं चाहता हूँ सपा का ही प्रत्याशी है। अजीत जी, आप बताइए, सांसद की चर्चा हो रही, 2024 में चुनाव है, किस तरह का सांसद होना चाहिए, क्या पब्लिक चाहती है? सांसद के बारे में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सांसद हो, अगर वो सत्ता पक्ष जिसकी भी केंद्र में सरकार बनती है उस सत्ता पक्ष का अगर सांसद होता है तो वो कुछ जो है योजनाएं और काम और हमारी सुनवाई हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जैसा सभी लोगों का मत है कि दबंग होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, काम कराने वाला होना चाहिए, ये तो क्वालिटी सब लोग चाहते हैं। और वो ख़ास तौर से मैं ये समझता हूँ कि अब तो जनता की डिमांड ये है कि युवा टाइप का आदमी आना चाहिए और युवा और नया चेहरा आना चाहिए, जिन लोगों को हम आजमा चुके हैं और किसी के उन लोगों पे नहीं आना चाहिए जो लोगों को हम आजमा चुके हैं। सबसे बड़ी बात क्या हो, लोगों को आजमाने से, जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं सभासद रह चुका हूँ और फिर मैं सभासद बन के ना रहकर भी तो मैं जनता की सेवा कर सकता हूँ। जरूरी है कि मैं पद पर रहूँगा तभी सेवा करूँगा, नहीं तो मैं सेवा ही नहीं करूँगा। एक बार के बाद दोबारा होना ही नहीं। मैं ये कहना चाहिए है कि सभी लोगों से मेरा मत ये रहता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पार्षद हो, एक बार चुन लो, दूसरी बार क्योंकि बेटा बिना पद के सेवा करो, तो हम ये देखेंगे वो कितनी सेवा करने वाला है। लोग वक्त दिखाई नहीं देते हैं। आज की तारीख में मैं तो सबसे ये कहूँगा, युवा और चेहरा आना चाहिए। और मोदी जी ने तो एक संदेश भी दे रखा है कि जिन जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट सिटिंग एमपी की टिकट कटने जा रही है, वहाँ 40 से 55 तक के प्रत्याशी ही खोजे जा रहे हैं। तो देखिए, युवाओं में जोश बढ़ता है, युवा काम करने वाला होता है, आ जा सकता है। तो इसलिए युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए और युवाओं के कई जो है अवसर मिलते हैं उन्हें और उनकी इच्छा होती है काम करने की, जैसा कि सब लोग जानते हैं। और अभी तक क्या था कि फिरोजाबाद संसदीय इतिहास में जो कई वर्षों से ये सीट सुरक्षित थी, 2009 से ये सीट जनरल हुई है और 2009 के बाद जब ये सीट जनरल हुई है तो एक तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों का यहाँ पे इस सीट पे चुनने का और चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है। और जब ये सीट आरक्षित थी तो बाहर के लोग आ जाते थे, चुनाव लड़ के चले जाते थे, जनता देखती रहती थी एमपी साहब का है, एमपी साहब का है। लेकिन 2009 में चुनाव हुआ, 2009 के चुनाव में अखिलेश यादव को इस जिले की जनता ने चुना। लेकिन वो 2010 में जब उपचुनाव हुआ तो राज बब्बर जी को जनता ने चुना। लेकिन राज बब्बर जी के चुनाव जो हुआ वो सभी लोगों को मालूम है कि उन्होंने किस प्रकार का विकास कराया। लेकिन वो जब वो सांसद नहीं रहे तो वो क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई, अब मान लो 2014 में अक्षय जी हुए, अब मान लो 19 में चंद्रसेन जी हुए, तो ऐसी स्थिति है। किसी नए विकल्प के रूप तो लगातार क्षेत्र में दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि वो जो लगातार जो दिख रहे हैं, मैंने उनके ही समाज के लोगों से उनकी जो है इस प्रकार की टिप्पणियां सुनी है कि वो जो है जहाँ जितना जा रहे हैं वो कितना जा रहे हैं वो ही जानते हैं। एक दो जगह जा रहे हैं कि कितना जा रहे हैं। अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो गति थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन पहले कितना जा रहे थे 4 साल से, ये उनके विषय है कि कितने घूम पा रहे थे, कितने नहीं जा पा रहे थे।
ये तो क्षेत्र की जनता बताएगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरे ऊपर ठप्पा भी रहता है कि मैं किसी राजनीतिक दल विशेष का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा कि जिसकी सरकार होती है केंद्र में, उसी का सांसद हो तो वो धरातल पर कुछ योजना ज़्यादा ला सकता है। वर्तमान में हमारे सांसद चंद्रसेन यादव जी भाजपा से हैं और भाजपा की केंद्र में सरकार है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, धरातल पर उनकी सिर्फ एक योजना बता दें तो मैं इनकी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि 55 से 60 साल तक का सांसद होना चाहिए। खुद 78 साल के मोदी जी हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, भाई साहब ने एक और बात कही कि ये सुरक्षित सीट हुआ करती थी, यहाँ पर बाहर के व्यक्ति लड़ते थे और चले जाते थे। अरे भैया, आपके वर्तमान सांसद कहाँ आते हैं ये बता दो। आप पूर्व के सांसदों को छोड़ो, वर्तमान सांसद को मैंने एक सामाजिक कार्यक्रम में देखा था, वो अपने जूते नहीं पहन पा रहे थे। वो जनता की क्या सेवा करेंगे? ऐसा है कि जब ये चुनाव हुआ था 2019 का, वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में चुनाव होते हैं। इन्होंने कहा योजना है। सबसे पहले बता दूंगा कि कोरोना के समय में जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट आया था, वो प्रधानमंत्री के योजना के, केंद्र की योजना के तहत और सांसद के द्वारा ही आया था। आसफाबाद का 2009 में आया था ऑक्सीजन प्लांट। अच्छा, समझे। दूसरी बात, जो रेलवे फाटक आसफाबाद और रेलवे फाटक लेबर कॉलोनी के ऊपर जो दोनों फ्लाईओवर बने हैं, वो भी दोनों केंद्र की योजनाओं के तहत ही। राज्य सेतु निगम से हैं दोनों फ्लाईओवर, राज्य सेतु निगम से हैं। आप पढ़ लीजिए वहाँ वोट जाके। मैं आपको बता दूंगा, ने फीता क्यों काटा उसका, आप मुझे बता दीजिए। आपकी वो ऐसा है, जो भी टेंडर उठता है, वो टेंडर कोई भी निगम और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ले सकता है। उसका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राज्य सेतु ने बनाया है तो राज्य योजना का कार्यक्रम है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि विधायक ने क्यों किया और ये क्या नहीं है, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। कोई भी कर सकता है। हमारे यहाँ का तो पार्षद भी किसी का पुल का उद्घाटन कर सकता है। अब 2024 में चुनाव होगा, 2024 में किस पार्टी का सांसद बनेगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर 2022 की विधानसभा के परिणामों को देखें, अगर 2022 के चुनाव परिणामों को, विधानसभा के परिणामों को देखें, तो उन परिणामों में सीधी सी कहानी है कि 360 वोटों से जसरा ने जीती थी सपा, कुल 7-8 हज़ार वोटों से सिरसागंज जीते थे या सुखावा जीते थे, और 10,000 वोटों से भी ऐसे ही वो सुखावा सिरसागंज जीते थे। तो ये सब मिला के वोट 20,000 वोटों में सिलट जाते हैं। जबकि फिरोजाबाद और टूंडला की जो दोनों विधानसभा की जो लीड थी, वो आपको भी पता है कि हमारी 60,000 की लीड थी बीजेपी की। तो अगर उन दोनों उस आधार पर अगर हम देखते हैं विधानसभा के हिसाब से, तो हमें ये लगता है कि अगर विधानसभा का ही जैसी परिस्थितियाँ रहीं, अगर विधानसभा जैसे ही वोटिंग हुई और जनता का रुख रहा, तो निश्चित रूप से हम 40,000 जो है वो परिणाम भाजपा के। किस दल का सांसद इस बार चुना जाएगा? अच्छे यादव जी समाजवादी पार्टी से पूर्व बहुमत से सांसद बनाए जाएंगे। आप क्या मानते हैं, किस दल का? निश्चित रूप से मैं अजीत की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। जो पार्टी सत्ता में होती है और जिसकी संभावना होती है, उसका सांसद होता है, तो निश्चित रूप से विकास ज़्यादा होता है। अब मैं अच्छे का भी विरोध इसलिए नहीं करूँगा, कुछ योजनाएं वो भी लाए थे, जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसके लिए मैं उनका भी विरोध नहीं करता हूँ। रही बात आगे आने वाली 2024 की बात हो रही है, तो मैं आपसे बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि देखिए, जातिवादी राजनीति हो गई है, आंकड़ों की हिसाब देखे जाते हैं, धनबल का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसमें जो योग्य कर्मठ और समय जनता के बीच में रहते हैं, उनको अवसर नहीं मिल पाता। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति समाज के लोगों ने बनाई है। लगता है आपके हिसाब से, आप विद्वान हैं, किस दल का सांसद इस बार बनेगा? निश्चित रूप से देखो, पार्टी सत्ता में आपने देखा है, माननीय जो मोदी जी हैं, उन्होंने विश्व ख्याति जो पाई है, देश का सम्मान बढ़ाया है, सनातन धर्म प्रेमी हैं, तो मैं प्रबल समर्थक उनका इसलिए हूँ कि उन्होंने देश का नाम, आपने देखा होगा भारत जैसी संस्कृति कहीं विश्व में नहीं है। नग्न संस्कृति के जो पोषक होते हैं, ये जातिवादी जो इंडिया गठबंधन बना लिया है, उनके अंदर योग्यता है किसी भी नेता की। ये खुद ही भगोड़े टाइप के लोग हैं, अगर वो बना लेंगे सांसद, तो वहाँ का केंद्र में सरकार बना लेंगे। आपके हिसाब से किस दल का सांसद होगा? भाजपा का ही होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए योग्य और अच्छा होना चाहिए। आप बताइए, आप किस दल का होना चाहिए? भाई देखिए, मैं तो ये नहीं बता पाऊंगा कि किस दल का होना चाहिए, लेकिन जो निर्भीक और निडर देश प्रेम से ओतप्रोत रहे और शिक्षित हो, मैं इसी के
बारे में कहूँगा। बिल्कुल, आप बताइए किस दल का होना चाहिए? जैसा कि भाई साहब ने इंडिया गठबंधन को संज्ञा दे दी, इनके एनडीए गठबंधन के घटक दल 2 भाग गए अब तक, जब से 38 थे उसमें से 36 रह गए। दूसरी बात, भाई साहब ने एक बात कही कि विधानसभा के आधार पर अगर वोटिंग हुई, अगर विधानसभा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के आधार पर वोटिंग हुई तो मोदी जी उल्टे हो गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है। आपका आंकड़ा क्या है? अगर इनके आधार पर कहा जाए तो पिछली बार हम 25,000 से आ रहे थे, शिवपाल सिंह 1,000 वोट काट के ले गए थे, हमारा 1 लाख वोट काट के ले गए थे, उस आधार से तो हम 75,000 से फिर जीत गए। बसपा का गठबंधन था ना उस समय, अब बसपा तो अलग जीतेगी तो वो वोट कहाँ जाएंगे? ऐसा था उस समय। पिछला जो है इनके हिसाब से आइए बड़ा स्पष्ट बोलता है, और मैं भी स्पष्ट बात में कहीं वो कम नहीं हूँ। उस समय गठबंधन बसपा के साथ था तो बसपा के वोट भी तो मिले थे। अगर वो शिवपाल सिंह यादव के वोट की वजह से वो हो गया तो बसपा का वोट उधर खिसक जाएगा। अगर ये शिवपाल सिंह बढ़ाएंगे तो बसपा का वोट खिसक जाएगा, तो इसलिए संभावना पूरी है। अब इनको एक जानकारी नहीं है कि बसपा से जो गठबंधन हमारा हुआ था उसमें हमें नुकसान हुआ था, लेकिन टूटने के बाद हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। फिरोजाबाद का 70% जाटाबाद समाजवादी पार्टी के साथ है, पदाधिकारी बन के काम कर रहा है। आपको लग रहा है सपा जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी। इंडिया गठबंधन जीतेगा। कुछ भी कर लें, ये सत्ता में बैठे ना, अब ये क्या लाएंगे? इनके बेरोजगारी जनता को दी, बलात्कारी जनता को दे रहे हैं, लूट जनता का, महंगाई जनता को दे रहे हैं, काय पे चुनाव लड़ेंगे? अब 45 सैनिक मार दिया, अब क्या घटना करने जाएंगे? इसको लेकर जीतेंगे क्या? इस बार अच्छी हालत। देखिए, ये मिली जुली सबकी राय थी। और अंतिम सवाल डॉक्टर साहब आप बताइए, कौन होगा इस बार का सांसद, किस दल का होगा? मैं दलगत राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ करके बात करूंगा कि इस बार एक गलतफहमी जो भी है लोगों की कि हम जो है अगर कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे और मोदी योगी के नाम पे जीत जाएगा, उस गलतफहमी को हमें दूर करना है। जो योग्य होगा, हमारे बीच में काम करेगा, उस व्यक्ति को हम लोग योग्यता के आधार पर वोट देंगे, केवल ये मानसिकता के आधार पर बिल्कुल नहीं देंगे कि अगर जो है। और इस बार हम लोगों ने जो नगर निगम का चुनाव हुआ है उसमें जो नेता यहाँ के हैं और जो मठाधीश हैं, जो ये सोचते हैं कि हम जो है धन बल की दम पर टिकट ले आएंगे और जीत जाएंगे, उनको जो है जूते मार करके जनता ने वो औकात दिखाई। क्योंकि 10 वार्डों में कम से कम हमारे यहाँ पर पार्षदों को हराया गया है, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर हमारा कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो उसको भी हम जिता लाएंगे। ये औकात और ये गलतफहमी छोड़ दें, क्योंकि अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। पढ़ा लिखा, योग्य और कर्मठ व्यक्ति जो आएगा हम उसको वोट करेंगे, क्योंकि अब वो मानसिकता नहीं रही है। जो अच्छा काम है, जो हमारी बात को रख सके, ऐसा हमें पार्टी का व्यक्ति भी नहीं चाहिए सत्ता पक्ष का कि साहब जो गलत हो रहा है अधिकारी वो कैसा, हम तो बोल नहीं सकते क्योंकि हम पार्टी के आदमी हैं। इस तरह के हिजड़े और बेड़ियां पहने हुए व्यक्तियों की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें कर्मठ योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। जिस दल से भी योग्य आदमी आएगा हम उसका समर्थन करेंगे और उसको वोट दिलवाएंगे और जिताने का काम भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो जनता चुनेगी उसे वोट होगा। हम तो अच्छे यादव जी को समर्थन करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, मिली जुली ओपिनियन थी लोगों की। किसी ने भाजपा का तो किसी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए समर्थन किया है। अक्षय यादव इस बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सांसद पद के प्रत्याशी बनाए हैं। देखना यह है 2024 में किस दल के प्रत्याशी को जनता चुनती है और कौन जीत का ताज अपने सिर पर बांधेगा। राहुल उपाध्याय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।